दोस्तों अभी तक इंडिया में आने वाले जितने भी ऑटोमेकर्स हैं उन सबको ये लग रहा होता था कि अगर एक अफोर्डेबल कार है तो उसमें प्रीमियम फीचर्स की क्या जरूरत है। एंड जो भी पहली अपनी कार खरीद रहा होता है कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा होता है कि वो सारे फीचर्स वो एंजॉय करे जो कि वो किसी ना किसी प्रीमियम बड़ी कार में देख रहा होता है। टाटा ने इन सारी चीजों को रियलिटी बनाया अपनी ऑल न्यू टाटा टियागो डॉट ईवी फेसलिफ्ट के अंदर, जहां पर इस कार के अंदर कई सारे टॉप नॉच वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि इसकी कीमत से आने वाली डबल जो कॉस्ट है उन कार में भी नहीं आ रहे होते। आज मैं हूं बैंगलोर इन सारे फीचर्स को डिटेल में एक्सपीरियंस करने के लिए और ये जानने के लिए कि आप अगर अपने लव्ड वंस के लिए जो कार ढूंढ रहे हैं जो अफोर्डेबल है उसमें और आने वाली इस कार में जो फीचर्स हैं क्या वो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, वो कितने रिलायबल है, उनकी किस तरीके से रिफाइनमेंट टाटा ने करी है पिछले कई सालों में जो इकोसिस्टम डेवलप करके। आज इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, जानेंगे रेंज के बारे में, ऑन रोड ऑफ रोड कैसी कैपेबिलिटी है, क्रूज कंट्रोल 360 कैमरा जैसी जितनी भी चीजें जो कि आप टेस्ट राइड के टाइम भी फील एक्सपीरियंस नहीं कर पाते उनको एक्सपीरियंस करेंगे। मगर जो लोग छोटा वीडियो देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि वीडियो होने वाला वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वन। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अफोर्डेबल मगर फीचर रिच टाटा टियागो ईवी के बारे में। दोस्तों कार चलाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बाहर क्या क्या सारी चीजों का चेंज हुआ है। सबसे पहले यहां पर कलर पैलेट में नए कलर्स इंट्रोड्यूस हो गए जो कि जेंजीज को भी बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और उसके साथ में जितने भी मेच्योर लोग हैं उनको भी वो कलर बहुत ही ज्यादा एक्साइट कर रहे होंगे। हमारे सामने की तरफ ये जो ग्रीन कलर है, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। जैसे आप सामने की तरफ देखते हैं अब आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस एलईडी लाइट का सेटअप मिलता है, पहले हेलोजन मिल रहा होता था। फ्रंट बम्पर जो है उसको और ज्यादा खूबसूरत बना दिया गया जिसके साथ सेगमेंट का फर्स्ट 360 कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। टाटा का खूबसूरत लोगो और जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन मिलती है जिसमें टाटा ने यहाँ पर रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करा गया है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा और जितना भी प्लास्टिक है उसका रीयूज हो जाएगा। ग्रीन कलर के साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऐसी ईवी कार का वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पेड़ लगाएं क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो ही हम इस एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। सो जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे आपको कार जो है साइड से एग्जैक्टली वही जो टाटा टियागो दिखती थी वही बॉडी शेल मिल रहा होता है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलता है और यहाँ पर व्हील कैप कवर जो है वो थोड़ा सा नया डिजाइन मिल रहा होता है। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो आपको यहाँ पर मिल रहा होता है 175/65 R14 का प्रोफाइल। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रेयर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं जिसकी वजह से कार की एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है एंड 14 इंच व्हील होने की वजह से कार को मनूवर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। 165 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जिसमें 2 बैटरी पैक मिल रहे होते हैं। जो बेस मॉडल है उसमें 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और वहीं पर टॉप मॉडल के अंदर 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो ऑलरेडी पहले भी मिल रहा था, जिसके साथ अगर आप इस व्हीकल को चार्ज करोगे घर पे तो 10 रुपए किलोमीटर पर यूनिट के हिसाब से 250 रुपए का आपका बिल आएगा। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में यहाँ पर क्रोम यूज करा गया है एंड रेयर में जब आप आते हो तो थोड़ी सी चीजें ज्यादा खूबसूरत मुझे लग रही है। कनेक्टिंग आपको यहाँ टेल लैम्प मिलती है, टियागो डॉट ईवी की ब्रांडिंग, नया डिफॉगर डिजाइन और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना विद जीपीएस जैसी सारी चीजें मिल रही होती है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे आपको 240 लीटर का यहाँ पर स्पेस मिलता है जिसमें हमारे 2 डिसेंट साइज के बैग रख दिए गए। स्पेयर टायर नहीं मिल रहा होता, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्पेयर टायर होना चाहिए था। अब चलते हैं अंदर की तरफ और कार को चलाना शुरू करते हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इस कार की जो बेस मॉडल है 19.2 किलोवाट आवर का उसकी कॉस्ट आती है 6.99 लाख रुपीस और ये वाला जो क्रिएटिव प्लस वेरिएंट हम चला रहे हैं डुअल टोन कलर जॉब के साथ में इसकी कीमत आती है 9.99 लाख रुपीस, जिसके साथ अगर आप इस कार को खरीदेंगे तो करीब करीब 10.5-11 लाख रुपए ऑन रोड इसकी कॉस्ट आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चाबी को रखो पॉकेट में क्योंकि यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री मिलती है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट सेंसर पे टैप करते हैं वैसे ओआरवीएम बाहर की तरफ आ जाएंगे। अंदर की तरफ आपको यहाँ पर सीट को रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक सेटअप मिलता है जिससे सीट ऊपर और नीचे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इधर की तरफ आप देखोगे वैसे एक तो चारों दरवाजों में आपको यहाँ पर बॉटल रखने के लिए बहुत सारी जगह, मैगजीन होल्डर जैसी सारी चीजें मिलती है, सॉफ्ट टच मटेरियल जो कि सेगमेंट के हिसाब से तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे। और उसके अलावा यहाँ पर टाटा सियरा जैसे के जैसे आपको कंसोल और उसमें टाटा सियरा जैसे के जैसे फ्लोटिंग आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पर मिल जाते हैं। जो पावर विंडो स्विच है वो सीट बेल्ट यहाँ पर लगाया, जिसके बाद में सबसे पहले गाड़ी को ऑन करने के लिए ब्रेक लगाते हैं। ऑटोमेटिक आपको ईवी कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है एंड सीवीटी एमटी जैसा नाटक नहीं होता, बिल्कुल वन गो में आपकी गाड़ी चलती है। राइट हैंड साइड यहाँ पर ओआरवीएम एडजस्ट करने का आपको बटन मिलता है, अच्छे खासे बड़े साइज के आपको यहाँ पर ओआरवीएम जो है वो मिल जाते हैं एंड यहाँ पर एक बटन मिलता है जिससे कि आप लॉन्ग प्रेस करके अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं इन केस ऑटो फोल्ड आपको कहीं पर जरूरत पड़ जाए तो। सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करते हैं, बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर स्टीयरिंग मिलता है। इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग है जिसमें आपको 2 स्पोक मिल रहे होते हैं।
टाटा डॉट ईवी की आपको ब्रांडिंग मिलती है, जिसके साथ में यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग है उसमें आपको टिल्ट मिल रहा होता है, टेलीस्कोपिक सिस्टम नहीं मिल रहा होता। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे, सबसे पहले सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में आपको यहाँ आर्मरेस्ट मिलता है, अंदर की तरफ जगह, जिसके साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। इंटीरियर ना आपको बहुत अमेजिंग फील देगा, मतलब बिल्कुल रिफ्रेश ऑल न्यू, जिसे गुड फील कहते हैं, एग्जैक्टली वैसा का वैसा। 20% रिसाइकल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। भूल ना जाना, इस कार में बहुत सारी चीजें रिसाइकल्ड आपको मिलती है, जो कि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अच्छी बात है। IRVM की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक तो मैनुअल मिलता है रेयर व्यू मिरर, जिसके साथ अच्छी बड़ी साइज मिलती है, जिससे पीछे की तरफ पूरी विजिबिलिटी मिलती है। बस इस तरफ आपको टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता। लाइट मिल जाती है व्हाइट कलर के साथ में, और सेम कंसोल मिलता है, बस उसमें SOS और बाकी सारे बटन नहीं मिल रहे होते। मैनुअल हैंड ब्रेक, जिससे कि आप खेल सकते हो, मुझे कोई भी इसमें बुरी बात नहीं लगी। एंड यहाँ पर आपको कप होल्डर सिल्वर लाइनिंग के साथ मिलता है। थोड़ी डेप्थ होती तो अच्छा रहता, पर चारों तरफ स्क्विरल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक चीज जो मेरे लिए थोड़ी सी अनोइंग है वो ये है कि यहाँ पर आपको फोन जो वायरलेसली चार्ज करने के लिए रखता है, दिखने में खूबसूरत है पर वायरलेसली चार्ज नहीं होता। एंड इसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 65 वॉट जो है उसका यहाँ पर मिल जाता है चार्जिंग करने का मेथड, विच इज क्वाइट नाइस। जैसे इधर की तरफ आप देखते हैं, वैसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का गियर शिफ्टर रेगुलेटर मिल रहा होता है। पर्सनली ना यहाँ एक तो मिट्टी बहुत ही गट्टी होगी, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा अनोइंग था। एंड दूसरा, इस शिफ्टर के अंदर आपको मैं एक डिफरेंस दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रेक लगाया, सबसे यहाँ पर हम डालते हैं इसको डी के अंदर। डी में डालते आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, चीजें बहुत ज्यादा आसान है। पर आपको अगर न्यूट्रल करना हो तो पहले इसको ऐसे लो या फिर धीरे से न्यूट्रल करो, तभी जाके आपका काम यहाँ पर सेटल होगा। जिसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एयर कंडीशनिंग मिलती है, AC इकॉन दोनों मेथड मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के अलावा आपको यहाँ पर मिल जाता है इकॉन मेथड अलग से, जिसके अंदर होता क्या है, क्योंकि ये गाड़ी सारी बिजली जो है वो उसी से AC चला रहा होता है, तो यहाँ पर ये अच्छी बात ये है कि इसमें आप अगर आप इकोनॉमिकल AC कर दोगे तो थोड़ी सी बैटरी कम कंज्यूम करेगा। मोड्स मिल जाते हैं, रीसर्कुलेशन ऑफ एयर, फ्रंट रियर डिफॉगर, दोनों चीजें मिलती है। ऑलरेडी कंसोल पहले टाटा टियागो में आता था, मगर इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया है। डुअल टोन पियानो ब्लैक एलिमेंट दिखने में बहुत खूबसूरत है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, रीजनरेशन यहाँ पर है, अभी रीजनरेशन करके भी आप लोगों को दिखाते हैं। हैजार्ड लाइट का बटन, जिसके अलावा यहाँ पर 360 कैमरा आपको मिल रहा होता है। 360 कैमरा की क्वालिटी भी दिखाता है। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है, जिससे कि जो चार्जिंग गन लगी हुई होती है उसको कपलर से आप डायरेक्टली बाहर निकालने के लिए इसको पहले आपको टैप करना पड़ता है, तभी वो बाहर की तरफ यहाँ से बाहर आएगी। फ्रंट स्क्रीन अलग से इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जब हम फीचर पे बात करेंगे। बहुत खूबसूरत यहाँ पर स्क्रीन मिलती है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेसली मिल जाते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। एंड सामने की तरफ यहाँ पर 5 इंच की जो स्क्रीन मिलती है, ये भी दिखने में फ्यूचरिस्टिक है और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिलती है। अब दोस्तों, सबसे पहले कार चलाना शुरू करते हैं और इसको हम डालते हैं डी के अंदर। और जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं, एक तो गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई साउंड नहीं है। ईवी का एग्जैक्टली यहाँ पर सारा फील मिलता है। हल्की सी स्पीड गेन होने के साथ ही गाड़ी के अंदर अपने आप डोर जो है वो लॉक हो जाता है। कूलिंग एफिशिएंसी AC की बहुत अच्छी है, विच इज़ क्वाइट नाइस। सामने की तरफ जो स्क्रीन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक तरफ पावर देखने को मिलता है, और पावर के साथ में आपको जैसे आप एक्सेलरेटर छोड़ते हो वैसे ही रीजनरेशन देखने को मिलता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ही गाड़ी को रोक के और यहाँ पर सबसे पहला काम करता हूँ, यहाँ ट्रिप को 0 करने का। ऑडोमीटर रीडिंग है 412 किलोमीटर की। ट्रिप A की मैं बात करूं तो ट्रिप A को मैं कर देता हूं 0। तो आपको नीचे की तरफ सबसे पहले एक बटन मिलता है, जिससे कि आप ट्रिप A और एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसको चेंज कर सकते हो। एंड वो का वो हम B के साथ में भी कर देते हैं, ताकि हम हर तरीके से इस गाड़ी में आने वाली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके। सो यहाँ पर हम आए, होल्ड करा हमने, एंड इसको भी हमने कर दिया 0। ऊपर की तरफ अभी टाइम और टाइम के साथ में क्या टेम्परेचर है वो दिख रहा है। 36 डिग्री सेल्सियस है बैंगलोर के अंदर। 75% अभी बैटरी है, जिसके साथ मुझे मिल रही है 161 किलोमीटर की रेंज सिटी मोड के अंदर। तो गाड़ी में अगर कंपनी की माने तो 2 बैटरी पैक मिलते हैं। टॉप वाला हम चला रहे हैं, जो कि 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। करीब करीब 250 रुपये लगते हैं इसको एक बार में चार्ज करने की कॉस्टिंग, अगर 10 रुपये किलोमीटर, 10 रुपये पर यूनिट की कॉस्टिंग है तो। एंड इस व्हीकल के साथ में 250 रुपये में अगर आप चार्ज कर रहे हैं टेक्निकली घर पे, उसके साथ में कंपनी की माने तो आपको 215 की कंपनी क्लेम रेंज करती है। मैं मानूं तो 180 भी अगर दे देती है तो मोर देन इनफ है, क्योंकि गाड़ी में आपको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से 4 डोर भी मिलते हैं, ट्रंक भी मिल रही होती है, बैठने का कंफर्ट, फास्ट चार्जर जैसी सारी चीजें मिलती है। तो थोड़ी गाड़ी हैवी भी है। 6 एयरबैग्स मिलते हैं, विच इज वेरी नाइस थिंग। एंड
14 इंच यहाँ पर आपको व्हील मिल जाते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ रेंज वाली, तो 75% पे अगर 161 है तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि एक्चुअली आपको रेंज कितनी मिलेगी अगर ये 100% चार्ज होती। आई वुड हाईली सजेस्ट यू, अगर आप डीसी चार्जर पे चार्ज करते हैं तो हरदम व्हीकल को 80% ही चार्ज करा करो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 से 100 बहुत सारा टाइम भी लग रहा होता है एंड थोड़ी सी बैटरी गर्म भी होती है। अगर ओवरनाइट बात करें तो करीब 8-9 घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाएगी। वहीं पर डीसी में पहले आपको 25 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता था, मतलब 25 किलोवाट चार्जिंग स्पीड मिलती थी। अब आपको वही स्पीड बढ़ा के 30 कर दी है, जिसकी वजह से अब 30 मिनट्स में गाड़ी 20 से 80% चार्ज हो जाती है। आपकी टाटा टियागो .EV का फेसलिफ्ट वर्जन। अभी इस स्पीड के अंदर हम एक दो चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्पीड चेक कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, रीजनरेशन लेवल फुल कर देते हैं। यहाँ रीजनरेशन लेवल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रीजनरेशन लेवल क्या है। अभी रीजनरेशन लेवल 1 है, इसको आप 1 की जगह 0 भी कर सकते हो। अब होता क्या है, मैंने गाड़ी चलाने के बाद जैसे मैं एक्सेलेरेटर छोड़ रहा होता हूँ, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई बैटरी चार्ज नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिल्कुल ऐसे चलती है जैसे इलेक्ट्रिक कार की जगह कोई आइस कार हो। वहीं पर अगर मैं रीजनरेशन लेवल पूरा कर देता हूँ तो देखो मेरी गाड़ी में अपने आप ब्रेक लगने लग गया। इससे होता क्या है, 1 फुट आप गाड़ी को यूज कर सकते हो। दैट मीन्स आपने एक्सेलेरेटर दिया, जैसे आप एक्सेलेरेटर छोड़ोगे गाड़ी अपने आप चार्ज होने लग जाएगी और स्लो डाउन होके आप देख सकते हो ऊपर की तरफ पैर है मेरे, आपकी गाड़ी स्टेशनरी भी आ जाती है। अब इससे फायदा क्या होता है कि जो लोग शहर में गाड़ी चलाते हैं, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वहां पर 215 जो कंपनी क्लेम कर रही है उससे ज्यादा भी आपको रेंज मिल जाए, क्योंकि गाड़ी अपने आप चार्ज हो रही है। दैट इज द मेजर रीजन। अब रीजनरेशन में आपने देखा कि मैंने एक्सेलरेट करा, मैंने जैसे ही एक्सेलरेटर छोड़ा अपने आप गाड़ी चार्ज होने लग गई। स्पेशली पहाड़ों में भी इसका बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलता है। ये रही पहली चीज। अब दूसरी चीज जो हम चेक करते हैं वो ये है कि 0 to 100 या 0 to 60 चेक कर लेते हैं आगे की तरफ, गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या है। जिसके लिए क्या करा हमने, सबसे पहले हम सिटी मोड में, जैसे कि आप देख सकते हैं, फुल एक्सेलरेटर एंड वी आर गुड टू गो। अब आपको कुछ इतनी सी देर के अंदर हमारी ये जो कार है ये 0 से 100 कुछ इतनी देर में एक्सेलरेट हो जाती है। अब कोई सी भी सेगमेंट की अगर आप कार देखोगे, ये हुई हमारी कार 100 तक एक्सेलरेट। पहली बात। अब इस सेगमेंट में आप कोई सी भी कार उठा लो, इसकी आधी भी एक्सेलरेट नहीं होगी। आइस कार्स में क्योंकि आपको वो इंस्टेंट पेपीनेस नहीं मिलती, तो आप उस फन को एंजॉय नहीं कर पाते हो। अब मैं इस कार को इस मोड से करता हूँ स्पोर्ट्स मोड में। स्पोर्ट्स मोड में आपको रेंज नहीं मिलेगी, 73% हमारी सिर्फ इतनी सी देर एक्सेलरेट करके ही बैटरी ड्रॉप हो गई, क्योंकि हमने हार्श एक्सेलरेशन करा। अब हमको यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मोड है उसके अंदर दिखा रहा है 156 किलोमीटर की रेंज। मैं आपको अगेन 0 to 100 इसमें भी करके दिखा देता हूँ। सो हियर वी गो। सिटी के कंपेयर में आपको अच्छा खासा एक्सेलरेशन मिलता है। बाकी कार्स में आपको इकोनॉमी मोड मिलता है, यहाँ टाटा ने सिर्फ स्पोर्ट्स और सिटी मोड रख रखा है। 100 पर मैं आया और अब मैं आपको इंस्टेंट ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने इंस्टेंट ब्रेकिंग करी, दो तीन अच्छी चीजें हुई। पहला, एक तो गाड़ी में एबीएस ईबीडी जो है उन्होंने ढंग से पूरा का पूरा अपना पर्पस सॉल्व करा एंड आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी मेरी जो कार है वो वापस स्टेशनरी हो गई। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने हार्श ब्रेकिंग करी, हल्के से इंडिकेटर्स काम करे और उसके साथ में यहाँ पर ना पीछे वाले को पता चलने लग गया कि ब्रेकिंग करी गई है। एक और चीज टेस्ट कर लेते हैं खाली जगह है, वो है टर्निंग रेडियस। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने पूरा स्टीयरिंग एक तरफ घुमा रखा है, कितनी सी दूरी के अंदर टाटा टियागो .EV घूम जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, क्योंकि इस कार को लेके जो भी चलता है वो शहर में कितना आसानी से मनूवर कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बहुत ही छोटी सी जगह में गाड़ी आसानी से हमारी घूम गई। एक चीज और टेस्ट कर लेते हैं, जो कि है 360 कैमरा और उसके साथ में रिवर्स कैमरा की सेंसिटिविटी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोने पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद में मैं कार को सबसे पहले रिवर्स करता हूँ। मेरे लिए जो अनोइंग चीज थी वो सिर्फ ये थी कि यहाँ स्पोर्ट्स मोड, डी ड्राइव दोनों बहुत अच्छे हैं, न्यूट्रल अच्छा है, पर उसके साथ रिवर्स करते हो आप तो रिवर्स के लिए आपको उसको उल्टा घुमाना पड़ता है। तो टेक्निकली होता क्या है कि न्यूट्रल, आप अगर डायरेक्टली कोई न्यूट्रल का अलग से बटन मिल जाता तो चीजें थोड़ी सी और स्मूथ हो सकती थी। अब दोस्तों मैं कार को रिवर्स में कर रहा हूँ। जो पहली चीज यहाँ सबसे अच्छी वो है गाइडिंग लाइंस। जैसे मैं कार को रिवर्स लेने लगा वैसे ही यहाँ पर गाइडिंग लाइंस देखने को मिलती है। मैंने इससे बहुत महंगी कारें भी चला रहा हूँ पिछले कई दिनों से, पर एक में भी ऐसे अच्छे फीचर्स नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं मुझे अजीब सा लग रहा होता है कि वाई नॉट। एंड जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, मैं जैसे ही पीछे की तरफ वॉल के पास आया, यहाँ पे ग्रीन एंड येलो कलर की लाइंस देखने को मिली। अब ये ग्रीन का मतलब है कि हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट थोड़ा लिमिट में दूर है, पर येलो का मतलब है ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास आ गया। और अगर मैं और कार को पास लेकर जा रहा हूँ
तो यहाँ पर वो लाइंस और ज्यादा जो है वो रेड में होने लग जाती है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ मेरा जो विजन है 360 कैमरा की वजह से बहुत अच्छा है। एंड मैं चाहूं तो इस विजन को 360 के अंदर कुछ इस तरीके से भी देख सकता हूं। स्क्रीन बहुत फ्लूडिक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर मुझे फ्रंट व्यू या रेयर व्यू देखना हो तो आप ये देखो, एक ना ये मेजर केसेस में प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप अपनी कार लेके चल रहे होते हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम में फंस जाते हो कि आपको लेफ्ट का नहीं दिख रहा। आप देखो यहाँ पर मैं कार जो है इसके अंदर ये वाला पार्ट करने के बाद इस तरफ का भी देख सकता हूँ। और अगर मैं इस तरीके से देखना चाहूँ, मुझे दोनों व्हील्स का यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम सेफ्टी प्रॉब्लम्स के साथ में। एक और चीज मैं आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग दिखाता हूँ, जो कि है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कैमरा 360 कैमरा में जो टाटा का है, इससे अच्छा कोई कैमरा नहीं हो सकता। मैं उसका रीजन बताता हूँ। सबसे पहले एक तो इसकी क्वालिटी देखो, दूसरा यहाँ पर भी मार्कर लाइंस मिलती है, कोई ब्रांड नहीं देती। मैं बहुत सारी ब्रांड को कहता हूँ कि इनसे सीखो। रेजोल्यूशन और इंफॉर्मेशन दोनों में कहीं पर भी आपको यहाँ कोई भी कमी नहीं मिलती। अगर एसी की कूलिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और उसमें भी एसी की कूलिंग एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी ज्यादा एसी ऑन रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी बैटरी जो है उसका कंजप्शन हो रहा होगा। दूसरा मेजर फैक्टर, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर कभी भी गाड़ी को हार्श एक्सेलरेट करोगे, 100% उससे बैटरी नीचे की तरफ जाएगी। अगर आप तरीके से चलाओ, रीजनरेशन मोड यूज करो, तो 100% यू विल गेट द रेंज व्हाट कंपनी इज टेलिंग यू। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, अगले फीचर को एंजॉय करता हूं, जो कि है क्रूज कंट्रोल। जैसे मैंने यहाँ पर क्रूज कंट्रोल ऑन करा, 30 से ऊपर मेरा क्रूज कंट्रोल काम करेगा। हाईवे पर क्रूज कंट्रोल से थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है। और एक बहुत बड़ा मिथ मैं क्लियर करता हूँ, ईवी कार्स की रेंज जो है वो सिटी में ज्यादा आती है, हाईवे पे कम आती है, क्योंकि ईवी कार में सिटी में रीजनरेशन मेथड की वजह से हल्की सी बैटरी वापस रीजन हो रही होती है। पर हाईवे पर अगर आप 80 की स्पीड पे क्रूज करते हुए गाने सुनते हुए जाओगे तो आपको एक अच्छी खासी रेंज मिलेगी। अब यहाँ पे क्रूज कंट्रोल यूज करने का बेसिक फॉर्मेट है। सबसे पहले स्टैंड बाय क्रूज कंट्रोल का बटन, जिसके साथ में नीचे की तरफ बटन है, जैसे आप इसे प्रेस करते हो क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाता है। 45 किलोमीटर आर की मैंने स्पीड सेट कर रखी है, मिनिमम कर दूंगा तो यहाँ पर इस वक्त 30 की मेरी स्पीड पे मैं क्रूज कंट्रोल काम में ले सकता हूँ। सेट से आप स्पीड बढ़ा और कम कर सकते हो। इन केस अगर आपको क्रूज कंट्रोल कैंसिल करना हो तो जैसे आप कैंसिल दबाओगे, क्रूज कंट्रोल बंद हो जाएगा, वापस प्रेस करोगे और वापस ऑन हो जाएगा, अगर 30 से ऊपर हुई आपकी गाड़ी तो। दूसरा, इन केस अगर आप ब्रेक करोगे तो भी आपकी गाड़ी का क्रूज कंट्रोल बंद हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि टाटा अपने इस एंट्री लेवल कार में भी क्रूज कंट्रोल का फीचर दे रहा है। जिसके अलावा कार के अंदर जो स्टीयरिंग है, इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। एंड फीडबैक के साथ ही आपको यहाँ पर हाई स्पीड जो टर्न्स है उसके ऊपर भी आप इस गाड़ी को अगर मनूवर करते हो तो, क्योंकि बैटरी पैक नीचे लगा हुआ है, इस वजह से आपकी कार बहुत ज्यादा कॉर्नर्स में भी स्टेबिलिटी आपको देती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कार लाइक दिस। दोस्तों, कार को फ्रंट में चलाने के बाद रिवर्स में भी टेस्ट कर लेते हैं इसकी स्पीड को। तो सबसे पहले किस स्पीड से कार चलती है, करीब 31 किलोमीटर आर की यहाँ पर हमको रिवर्स जो है उसकी स्पीड मिली। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से 31 इज इनफ या फिर नॉर्मल कार की तरह थोड़ी सी यहाँ पर ये कार और फास्ट हो सकती थी। दोस्तों, अच्छी रोडों से आ चुके हैं हम खराब रोडों पर। और खराब रोडों पे अगर मैं इस कार के एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूं तो सबसे पहले 165 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, नीचे से कार कहीं पर भी टच नहीं होती, आराम से हर जगह से निकल जाती है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग इतनी अच्छी रखी गई है इस कार के अंदर कि एक तो देखो वेट नीचे की तरफ है, दूसरा कार में शॉकर बहुत अच्छा है। तो रोड के अलावा अगर आप ऑफ रोड भी इस कार को कहीं पर भी चला के एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो गाड़ी में स्टेबिलिटी में आपको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रहा। कार चलने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो बम्प अंदर की तरफ महसूस होते हैं, यहाँ इस कार में वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जो कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फैक्टर लगा इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। दोस्तों, कार को चलाने के बाद आ चुका हूं मैं बगल वाली सीट पर और आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कंफर्ट से बात करना। जैसे आप सामने की तरफ देखते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक आपको डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें यहाँ पर डुअल टोन और स्पेशली ये जो फैब्रिक लगा हुआ है, इसकी वजह से एक तो डैशबोर्ड यहाँ से बहुत ज्यादा गर्म मुझे महसूस नहीं हुआ एंड दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो करीब करीब इतना सारा मेरे पास हेडरूम है। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर एंड आई एम सुपर कंफर्टेबल हियर। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर क्यूट सा कुछ इस
तरीके का सनशेड मिलता है, वैनिटी मिरर मिलता है, पर साइड से जो धूप है वो इतनी बड़ी जगह से आ रही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सिएरा की तरह एक्सटेंडेड होता तो मजा आ जाता। जिसके अलावा ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के हैंडरेस्ट मिलता है, एंड आगे की तरफ यहाँ पर एसी वेंट जो है वो बाहर की तरफ थोड़ी निकली हुई है, जिसकी वजह से एयर थ्रो ऑलरेडी गाड़ी छोटी होने की वजह से कूलिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। पर यहाँ पर ये जो डिजाइन लैंग्वेज है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अच्छा खासा बड़ी साइज का ग्लव बॉक्स मिलता है, और इसके अंदर की तरफ आपको यहाँ पर जो इवेंट मिलती है, इसकी वजह से हमने एक पानी की बोतल अंदर की तरफ रखी थी। बहुत ज्यादा तो ठंडी नहीं हुई, पर जो उसमें ठंडक थी एग्जैक्टली वैसी की वैसी मेंटेन हुई। कोने पर यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, जो कि एंट्री लेवल सेगमेंट छोड़ो, इससे ऊपर वाले 2-5 लाख रुपए ज्यादा देकर भी आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। कोने पर यहाँ पर ये जो टाटा सिएरा का सेम दिखने वाला एलिमेंट ऑफ डिजाइन इस कार में आपको मिलता है। दिस इज वेरी नाइस, एंड कार में बहुत जगह आपको वो जो टाटा का इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है वो एग्जैक्टली मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10.25 की जो स्क्रीन मिलती है, ये टाटा की बाकी कार्स में जो मिलती है एग्जैक्टली एंट्री लेवल में आपको मिल रही है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मिल रहे होते हैं। एसी वेंट का प्लेसमेंट ऐसा है कि आप जस्ट इमेजिन करो, एसी वेंट अच्छी, एसी वेंट अच्छी, ये वाला पीछे की तरफ भी एयर थ्रो जा रहा है और मेरे ऊपर भी पूरा का पूरा आ रहा है, विच इज वेरी नाइस। तो पीछे जो बैठ रहा होगा उसको ऊपर भी अच्छी एयर वेंटिलेशन मिलेगा और नीचे की तरफ भी। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, एक और कूल चीज और उसके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट, दोनों चीजें हैं। पहला वो ये है कि मेरे और मेरे भाई की दोनों की लड़ाई नहीं होगी, दोनों का फोन रखने के लिए प्रॉपर यहाँ पर आपको जगह मिलती है। ब्रांड ने इसको मार्केटिंग करा वायरलेस फोन चार्जिंग के साथ में, मगर जो आइस वर्जन है उसी के अंदर आपको यहाँ पर मिल रहा होता है जो फोन को चार्ज करने का जो वायरलेस पैटर्न है वो यहाँ पर आप नीचे की तरफ नोटिस करेंगे। यहाँ पर 2 आपको चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, उनको लगा के आपको फोन को चार्ज करना पड़ेगा, वायरलेस नहीं मिलता। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिल रहा होता है, जो कि बहुत सारे कारों में मिसिंग है। और आप जानते हैं आज के टाइम आईफोन हो या सैमसंग का फोन हो या कोई भी फोन हो, वो वायरलेसली चार्ज होने के अलावा फास्ट चार्जिंग 100% सपोर्ट कर रहा होता है, तो व्हाई नॉट। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, डुअल टोन के अंदर आपको यहाँ एसी वेंट मिल रही होती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। हालांकि यहाँ पर आपको कोई स्क्रीन नहीं मिलती, पर जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा, विच इज वेरी नाइस फीचर। एंड इसके अलावा नीचे की तरफ आपको फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, इकोनॉमिकल जो एसी जो है, मतलब आपकी गाड़ी थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, वो ले सारे फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक फंक्शंस मिल जाते हैं, रीजन की बैंक के अंदर हैजर्ड लाइट और बाकी सारे के सारे फीचर। अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 360 कैमरा का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा मिल रहा होता है, जिसको और ब्रांड्स को इस बात पे सीखना चाहिए। एंड यहाँ पर जैसे आप देखेंगे वैसे विल नोटिस कि अच्छी खासी बड़ी जो स्क्रीन है, इसमें रियर व्यू कैमरा है, उसका यहाँ पर जो थ्रो प्रोजेक्शन मिल रहा है, दैट इज वेरी नाइस। सीट की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, अंडर थाई सपोर्ट मोर देन इनफ है, सीटों का फैब्रिक बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आपको जो बकेट फिनिश सीट मिलती है, इसकी वजह से आपका जो कंफर्ट है वो लॉन्ग ड्राइव पर भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो 100% फ्रंट सीट जो है इसके कंफर्ट को मैं देना चाहूंगा आउट ऑफ 10 7.58 पॉइंट्स। दोस्तों, फ्रंट में एक्सपीरियंस करने के बाद अब मैं आ चुका हूं रेयर में, और सबसे पहले जैसे आप रेयर में बैठते हो वैसे बाकी कंपटीशन के कंपेयर में कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा गुड फील दे रही है। सबसे पहले इस कार को वो लोग जो कि इंडिपेंडेंट विमेन से अपने बच्चों को लेकर जा रही है, या फिर पीछे की तरफ 4 लोग बैठकर कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, या फिर बाकी कारों के कंपेयर में जो सेकंड रो में बैठने के बाद लेफ्ट आउट फील कर रहा होता था, यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले एक तो सीटों का टेक्सचर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सेगमेंट में किसी भी कार में इतना अच्छा अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता। एंड मुझे पर्सनली एक चीज बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि टाटा ने महारत हासिल कर ली अच्छी सीट बनाने में। मतलब पहले की कारों में और अब वाली टाटा कार्स के अंदर आपको सीटों का जो कंफर्ट है, दिन रात का फर्क मिल रहा होता है। कोने पर यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल, जिसके साथ वही फ्रंट की तरह रेयर के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की पावर विंडो स्विच एंड सिएरा जैसी खूबसूरत यहाँ पर डोर हैंडल देखने को मिलता है। जैसे आप बीच में देखते हैं वैसे जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ से एयर थ्रो बहुत अच्छा आपको मिलता है, पर इसके अलावा नीचे की तरफ सेकंड रो में भी आपको जो एसी वेंट मिलती है, इसकी वजह से सेकंड रो में मुझे कहीं पर भी गर्मी नहीं लग रही होती। एसी पावरफुल है एंड केबिन छोटा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्लॉस्ट्रोफोबिनेस कहीं नहीं होती, अच्छा खासा यहाँ पर हेडरूम है, अच्छे यहाँ पर ग्रैब हैंडल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पीछे की तरफ आपको अच्छा जो स्पेस मिलता है, दैट इज़ वेरी नाइस। प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली ऐसी लगी कि वाई टाटा, कुछ तो इसका पीछे रीजन है चैसी शेयर करने का। यहाँ पर आपको एक हम्प मिलता है, जिसकी वजह से जो भी बीच में बैठेगा
कहीं ना कहीं उसको दोनों तरफ पैर करने पड़ रहे होते हैं। एंड बिकॉज इट्स ए ईवी प्लेटफॉर्म, फ्रंट में ही इंजन, सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पर क्योंकि आइस ईवी सारे के सारे सेम प्लेटफॉर्म शेयर होते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एग्जॉस्ट वगैरह यहाँ से निकल रहा होगा। जो सेंटर में बैठता है उसके लिए व्यू भी बहुत अच्छा आपको यहाँ पर मिलेगा, बस हेडरेस्ट मिसिंग है। पर पर्सनली जिस सेगमेंट की ये कार है उसमें आपको इतना कंफर्ट और इतनी फ्लफी सीट मिल जाए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलता है, आइसोफिक्स सीट माउंट मिलता है, जिसकी वजह से अगर कार में छोटे बच्चे बैठे हैं तो कंपैटिबिलिटी आइसोफिक्स सीट की भी हो जाती है। एंड यहाँ पर जैसे आप देखेंगे वैसे आपको ट्रे एंड अच्छा बड़ा शीशा मिलता है, तो आप यहाँ पर भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं। अंदर की तरफ जो पार्ट्स हैं, जितनी फिट फिनिश है, देखो उसकी क्वालिटी ओ माय गॉड नहीं है कि आप जर्मन कार से के कंपेयर कर सके, बट 100% जो भी टाटा पहले सेल कर रहा था उसके कंपेयर में धीरे धीरे क्वालिटी और ज़्यादा यहाँ पर एनहांस हुई है। एंड जिस सेगमेंट में ये कार है, मतलब ये वाली जो कार है, इसका बेस वेरिएंट जो है उसके और टॉप वेरिएंट की जो कॉस्टिंग है, उसमें आने वाली मार्केट में जितनी कार्स हैं 100% उनसे ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलती है ऑल न्यू फेसलिफ्ट टाटा टियागो डॉट ईवी के अंदर। दोस्तों, दिन से रात हो चुकी है टाटा टियागो डॉट ईवी के साथ में, और जो बारिश अभी थोड़ी देर पहले नॉर्मल थी वो और बढ़ती ही जा रही है। पर मैं आप लोगों को बताता हूँ 2-3 अमेजिंग चीजें। सबसे पहले सामने की तरफ आप लाइट का थ्रो देख सकते हैं। अभी जो लाइट है वो लो बीम है, हाई बीम में आप देखेंगे तो हल्की सी यहाँ पर ना डेंसिटी और लाइट की बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ लाइट की रोशनी की, तो एवरेज लाइटों की रोशनी है। पीछे की तरफ हमारे साथ में जो बैकअप व्हीकल है वो ज्यादा पास आ रहा है, लाइट की रोशनी ज्यादा आ रही है, तो यहाँ से घुमाते हैं एंड अब हमारी आंखों में पीछे से आने वाली कार की रोशनी भी नहीं पड़ेगी। अंदर की तरफ आपको कोई भी एम्बियंट लाइट तो नहीं मिलती, पर जो चारों तरफ लाइट्स अंदर की तरफ मिलती है वो रात को देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एंड बिलीव मी, कार के अंदर टाटा ने जो मेहनत करी है ना, वो आपको चारों तरफ दिख रही होती है। प्रीमियमनेस एंड हर चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। देखो आज के दिन में क्या करा, हमने कार को कुछ ज्यादा ही चला के यूज करा है। अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 52% बैटरी है, जिसके साथ में 110 किलोमीटर की रेंज है। तो हमने क्या करा, हमने एसी भी रखा तो मैक्सिमम रखा, और उसके अलावा हमने कार के अंदर वाइपर, लाइट, जितनी चीजें ऑन हो सकती हैं सारी चीजें ऑन रखी, और उसके हिसाब से जो माइलेज एफिशिएंसी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है वो करीब करीब 160-170 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली दिख रही है। तो जो कंपनी ने कहा है, अगर आप तरीके से लगातार चलाओगे तो 100% आपको इस कार के अंदर करीब करीब 180-190 प्लस की रेंज मिल जाएगी। बाकी कार चला के हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दोस्तों, टाटा टियागो डॉट ईवी को डिटेल में एक्सपीरियंस करके अब मैं आता हूँ वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले, टाटा ने कई सालों की मेहनत के बाद में अब जो कार के अंदर धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो सारे फीडबैक हैं जो आपने मैंने कभी ना कभी दिए हैं। स्टार्टिंग में जो टाटा की कार्स थी, कहीं ना कहीं उनमें जो कमी आपको देखने को मिलती थी, यहाँ पर अब वो सारी की सारी दूर तो कर दी गई है, पर उसके साथ में गाड़ी को और ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा इनोवेटिव बना दिया गया है। सो अब इस कार के साथ में चाहे आप एक एजेड इंसान हो, चाहे एक यंग बॉय या गर्ल हो, ये कार दोनों को अट्रैक्ट करेगी कार के अंदर, क्योंकि ईवी आपको स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको कार के अंदर अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिल जाती है। डेली होने वाले खर्चे नहीं होते, गाड़ी की साइज़ छोटी होने की वजह से कहीं से भी इस कार को लेकर आप निकल सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 360 कैमरा, चारों दरवाजे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीछे की तरफ ट्रंक होने की वजह से गाड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है। शहर में कहीं से भी निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दरवाज़ा खोलो आसानी से बैठ सकता है। एंड अगर आप इस कार को लंबे रूट पे भी लेकर जाना चाहो, क्योंकि इस कार में आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, जिसके साथ डोसा खाते खाते आप अपनी गाड़ी को इतना चार्ज कर सकते हो कि फिर से 150 किलोमीटर जा सको। 100% ये कार उन सब लोगों के लिए वर्थ इट होने वाली है जो कि या तो मोटरसाइकिल से कार पे स्विच कर रहे हैं, या फिर वो एक छोटी कार देख रहे हैं जिसको हर कहीं वो लेकर जा सकें। टाटा ने बिल्ड क्वालिटी, स्पेयर पार्ट्स की जो भी यहाँ पर फील गुड बनाया है, वो 100% वर्थ इट आपको मिलता है। और वो चीज़ यहाँ पर देखने को भी मिलता है, लाइट से लेकर अंदर के इंटीरियर में जो रिसाइकलिंग करी गई है, उसकी वजह से कार जो है उसको चलाने का एक्सपीरियंस के साथ यू फील प्राउड कि एटलीस्ट रिसाइकलिंग होने की वजह से एनवायरनमेंट को सेफ किया जा रहा है। हमें तो कार चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप इस कार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट टाटा डीलरशिप पे जाओ, अपनी पूरी फैमिली के साथ कार को एक्सपीरियंस करो, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये कार आप लोगों को कैसे लगी। हमें चलाने में मज़ा आया, फीचर एक्सपीरियंस रिच होने की वजह से जितने भी बाकी कंपटीशन में प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये बात अब मानने लग जाएंगे कि यस, इंडियंस को एक अफोर्डेबल कार में भी वो सारे फीचर्स मिल सकते हैं इस कार के अंदर। एंड थैंक यू सो मच टाटा, वो एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, इकोसिस्टम डेवलप करने का जो उन्होंने कोशिश करी है, वो आपको टाटा टियागो से लेकर हैरियर डॉट ईवी तक के अंदर सारी जगह सेम की सेम मिल रही होती है। आप नियरेस्ट डीलरशिप पे कार को एक्सपीरियंस करके मुझे कमेंट करके बताना कि हमारे जो डिटेल एफर्ट हमने करे हैं
उसके हिसाब से आप लोगों को कार एक्सपीरियंस करके कितनी सारी चीज़ें समझ में आई या हेल्प मिली। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि अपने लिए एक नई कार प्लान कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों का जो एक सवाल होता है कि जो भाई हमें कौन सी रेंज की कार लेनी चाहिए, उस सवाल का भी मैं आज जवाब दे देता हूँ। आप अगर आपकी रेंज रिक्वायरमेंट 100 किलोमीटर है तो आप 150 किलोमीटर की कार ले सकते हो। अगर आप 1 लीटर पानी पीना चाहते हो तो 5 लीटर का कैन हाथ में उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली रूटीन में अपने घर से कार को चार्ज करके वापस घर पे आते हो 10-20% बैटरी तक, वही आपको रेंज लेनी चाहिए। छोटी बड़ी कार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाटा की हर कार में आपको सेम सारे फीचर्स मिल रहे होते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही होती है, तो इन केस अगर आपको लंबा भी जाना पड़ेगा तो आप लंबे रेंज के लिए भी रास्ते में चार्जिंग इंफ्रा भारत देश में अच्छा खासा डेवलप है और डेवलप हो रहा है, तो आप उसको एंजॉय करते हुए कहीं पर भी जा सकते हो। अगर आपकी रेंज ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप टाटा हैरियर डॉट ईवी और बाकी टाटा या किसी भी और ईवी सेगमेंट के अंदर अपनी अपनी रेंज के हिसाब से बैटरी पैक चुन सकते हैं। तो ये रहा हमारा कंक्लूजन और ये रही हमारी बातें। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो पेड़ लगाना हमारे हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही दोगे और उसके अलावा आप कमेंट कर दीजिएगा कि इस रिव्यू में और कौन कौन सी चीज़ें हम आगे ऐड ऑन करते जाए। तब तक मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ।